नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। अब अगला हमारा टॉपिक है कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। तो देख लेते हैं हम। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। देख लीजिए आप, धातु प्लस जल, फिर प्राप्त हो रहा है धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन। और जब धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है तो जल में घुलकर यह धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। देखिए आप, धातु ऑक्साइड जब जल के साथ मिलता है तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है। इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है, अर्थात आग पकड़ लेती है। देखिए इसकी समीकरण, 2K + 2H2O, फिर तीर का निशान 2KOH + H2 प्लस ऊष्मीय ऊर्जा। अर्थात पोटेशियम एवं सोडियम को जब ठंडे जल के साथ मिलाया जाता है तो धातु ऑक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन तो बनती है और ऊष्मा भी निकलती है, जिससे यह आग पकड़ लेती है। अब इसमें हम दूसरा देख लेते हैं। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। अर्थात जब कैल्शियम को जल के साथ मिलाया जाता है ठंडे जल के साथ, तो कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन तो बनता है, लेकिन इतनी ऊष्मा नहीं निकलती कि यह आग पकड़ ले। अर्थात जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है, क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले क्या करते हैं, कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले क्या करते हैं, कैल्शियम धातु पर चिपक जाते हैं और यह तैरने लग जाता है। अर्थात कैल्शियम जल की सतह पर तैरना प्रारंभ कर देता है। अगला इसमें हम देखते हैं, मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अर्थात मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। चूँकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, अतः यह भी तैरना प्रारंभ करता है। अगला हम देख लेते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं न तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करती है और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन यह भाप के साथ अभिक्रिया करती है तथा धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रदान करती है। इसकी कुछ समीकरण दे रखी है, देख लीजिए आप। Al + 3H2O, तीर का निशान Al2O3 + 3H2, अर्थात ऑक्साइड भी बना रही है और हाइड्रोजन भी उत्पन्न हो रहा है। आप एक बार फिर से देख लीजिए कि जल के साथ जब धातु अभिक्रिया करती है तो क्या क्या होता है। एक तो धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है, और धातु ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। अब धातु जल के साथ जो अभिक्रिया करता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है कौन, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। और गर्म जल के साथ कौन करता है, मैग्नीशियम। और केवल भाप के साथ कौन करता है, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। और जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते वाली धातुएं हैं लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड। और कैल्शियम, मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया क्या होती है। तो जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। तो इसमें आपको समीकरण दिखाई गई है, आप देख सकते हैं। धातु और अम्ल, धातु आयरन
प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब मिलते हैं तो हमें लवण तथा हाइड्रोजन प्राप्त होता है FeCl2 प्लस H2। जबकि कुछ धातुएं जैसे Cu, Ag, Hg तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? जब धातु किसी अन्य धातु लवण से अभिक्रिया करती है तो लवण विलयन प्लस धातु प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित करती है। यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित होता है। अर्थात जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होगा वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है। इससे हमें शुद्ध धातु भी प्राप्त हो जाती है। आप देख सकते हैं जब धातु को लवण विलयन में मिलाया जाता है तो लवण विलयन और धातु अलग अलग हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। इसे विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। एक चीज़ आप देखिए, क्या आप जानते हैं एक्वा रेजिया? एक्वा रेजिया किसे कहते हैं? एक्वा रेजिया जिसे रॉयल जेल भी कहा जाता है, यह कैसे बनता है? 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती है। अर्थात जब इन दोनों को 3:1 के रूप में मिलाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को, तो यह मिश्रण प्राप्त होता है। यह गोल्ड सोने को गला सकता है। एक्वा रेजिया भभकता द्रव्य होने के साथ यह गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती है। एक्वा रेजिया भभकता द्रव्य होने के साथ प्रबल संक्षारक है। यह उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। अर्थात सोनार की दुकान पर जो अम्ल यूज़ किया जाता है एक्वा रेजिया रॉयल जेल कहा जाता है, यह सोने को गलाने के लिए या साफ़ करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।